सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप आपका आज का डे बहुत अच्छा गया होगा। एंड वेलकम टू आवर गोल्ड डेली बायस वीडियो। सो अभी हम गोल्ड के लिए आने वाले दिन के लिए क्या बायस होंगे, अभी हम इसे एनालाइज करते हैं। सो लेट्स गो। सो ओके। सो अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि गोल्ड ने आज क्या किया। हमारे कल के बायस से अगर एशिया ऊपर एक्सपांड हुआ तो ये लास्ट पीरियड डन करने जाएगा, एंड अगर एशिया नीचे एक्सपांड हुआ तो ये बड़ी ऐसी कैंडल सेलिंग की बना देगा। पर आज के बायस कुछ और ही निकले। मतलब हमारे बायस बराबर थे लेकिन वो आधा आधा ही गए। आज प्राइस ओपन हुआ एंड ऊपर गया, तो ये एटलीस्ट यहाँ तक तो जाना चाहिए था क्योंकि यहाँ पे एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक है, पर प्राइस इधर गया। एंड ये पूरी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी थी, प्राइस ने इसे भी हंट नहीं किया। प्राइस मिडल में से ही रिवर्स हो गया एंड प्राइस नीचे गया। अभी प्राइस को नीचे जाना था पर प्राइस ने अगेन इस एक्सटर्नल की लिक्विडिटी ले ऊपर आ गया। तो आज पूरे बायस डन नहीं हुए थे, अगर ये ऊपर गया तो ये एटलीस्ट यहाँ तक तो जाना ही चाहिए था। पर आज कुछ वैसा हुआ नहीं, तो आज का डे थोड़ा चौपी था। और चौपी क्यों था मैं आपको बताता हूँ। चौपी रहने का एक और रीजन था क्या, क्योंकि हमारे पास हमारा हमें ट्रबल थी सबसे ज्यादा सिल्वर नहीं। हमारे सिल्वर एंड गोल्ड के बायस अलग अलग थे। अगर मैं आपको दिखा दूं, ये सिल्वर में ऊपर एक्सटर्नल है एंड मेरे बायस थे अगर ये नीचे एक्सपांड हुए थे ये ऑर्डर ब्लॉक टैप करने जाएगा। पर सिल्वर कंसोलिडेशन में फंसा एंड सिल्वर ऊपर गया एंड वो इसने गोल्ड को भी ऊपर खींच लिया। ओके। सो अभी सिल्वर में क्या है, सिल्वर ने नीचे 1 2 3 कैंडल स्विंग एक्सटर्नल बना दिया है एंड फोर्थ कैंडल ने लास्ट ईयर डन करके ऊपर एक्सपांड कर दिया है। तो सिल्वर हमें बुलिश बता रहा है कल के लिए। ओके। अगर कल का एशिया ऊपर एक्सपांड हुआ तो ऊपर सिल्वर में कुछ ऐसी कैंडल एफईजी की कैंडल बन जाएगी। ओके। एंड अगर कल का एशिया अगर नीचे एक्सपांड हुआ तो ये लास्ट पेयर डन करने जाएगा, देन ऊपर जाएगा। और कल का एशिया अगर ऊपर एक्सपांड हुआ तो कुछ कल की कैंडल ऐसी बनेगी। हमारे कल के बायस सिल्वर पे डिपेंड है कि गोल्ड क्या करेगा। ओके। सो आज हमको सिल्वर ने फंसाया है। अभी हम गोल्ड में जाते हैं कि गोल्ड क्या करेगा। ओके। अभी हम गोल्ड देखते हैं। अभी हम है गोल्ड में, यहाँ पे एक 1 2 3 कैंडल स्विंग बना है एंड प्राइस ने क्या किया है, प्राइस ने अभी एफईजी टैप कर दी है। अगर आप ऐसे देख सकते हो तो प्राइस ने यहाँ पे एफईजी टैप कर दी है एंड प्राइस एक बुलिश कैंडल बना रहा है एंड प्राइस ने यहाँ से अच्छा खासा रिजेक्शन लिया है। सो अभी हमारे कल के बायस क्या होंगे। सो अगर आज की कैंडल ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, मतलब ये होने ही वाले क्योंकि तगड़ा रिजेक्शन दिया है। तो अगर कल का एशिया नीचे एक्सपांड हुआ तो कल का एशिया इसके लास्ट बाय पीओ को डन करेगा एंड ऊपर एक्सपांड होगा। एंड ये जो सेलिंग पीओ है ना, ये आपको टेम्पररी वर्क करके दिखेगा एंड ये इसको एक्सटर्नल हार्म कर देगा। ये कल नहीं होगा पर कल की बहुत बुलिश कैंडल बन सकती है अगर ये लास्ट सेल पीओ डन किया एंड ऊपर गया। अगर कल का एशिया डायरेक्ट ऊपर एक्सपांड हुआ तो ये इसमें के लास्ट पेयर को, लास्ट सेल पेयर को टैप करेगा एंड देन नीचे आएगा एंड ये जो इसका लास्ट पेयर है ना ये इसको टर्न करेगा एंड ओवरऑल बायस हमारे ऊपर के है। ओके। सो ये सेम सिनेरियो हमारे हमारे साथ यहाँ पे हुआ था। कैसे मैं आपको बताता हूँ। प्राइस ने यहाँ पे भी 3 कैंडल स्विंग बनाया एंड एफपीजी टैप कर दी। सेम इस सिनेरियो में भी 3 कैंडल स्विंग बनाया, नीचे से एफपीजी टैप कर दी। अगर इस केस में देखिए, इस केस में नेक्स्ट डे का एशिया ऊपर एक्सपांड हुआ एंड इसने इसके लास्ट सेल पे को टैप किया एंड नीचे, एंड ये जो फर्स्ट कैंडल थी जिसने एफईजी टैप किए, इसने इसके लास्ट पेयर को टैप किया एंड पूरी कैंडल रिवर्स। सेम सिनेरियो हमारे साथ यहाँ पे चल रहा है। ओके। हमारे कल के बायस डिपेंड है एशिया पे। अगर कल का एशिया ऐसे ही ऊपर एक्सपांड हुआ तो ये इसमें के लास्ट सेल पेयर को टैप करेगा एंड नीचे इसमें के लास्ट बैग। अगर कल का एशिया नीचे एक्सपांड हुआ, इसका लास्ट पेयर टैप करके ऊपर एक्सपांड हुआ तो ये एक्सटर्नल काम नहीं करेगा। ओके। 2 मिनट गाइस। ओके। हाँ गया। सो आप हमारे कल के बायस डिपेंड है पूरे एशिया पे। ओके। सो आपको कल समझना है कि एशिया डायरेक्ट एक्सपांड होने वाला है। तो डायरेक्ट एक्सपांड हुआ तो ये 3 कैंडल स्विंग में कि इस लास्ट पे को डन, एंड अगर नीचे एक्सपांड हुआ तो अभी अभी हम लोअर टाइम फ्रेम में चलते हैं कि लो पीओआई कौन सा वो
अगर नीचे गया तो कौन सा पीओ है बाय का ली का, और ऊपर गया तो कौन सा सेल का पीओ लेगा। ओके, अभी हम 4 आवर में आ गए। तो यहाँ पे एक 4 आवर का पीओ है, अगर यहाँ पे एक्सटर्नल बन गया तो प्राइस इस एक्सटर्नल को हन करके ऊपर जा सकता है। पर ऐसा रहा तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। ओके, सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो। ओके, अभी हम 4 आवर में यहाँ पे पीओ है। अगर हम 1 आवर में देखें, अगर कल का एशिया ऊपर एक्सपांड हुआ तो हमारे पास ये दो पीओ है। एक है ये वाला पीओ है एंड एक है ये वाला पीओ है। तो प्राइस क्या करेगा, इस दोनों पीओ में से किसी एक सेल पीओ को, अगर कल का एशिया डायरेक्ट ऊपर एक्सपांड हुआ तो कल का एशिया इसमें के एक पीओ को लेगा एंड इस लास्ट पीओ को डन करेगा। ओके, अगर कल का एशिया नीचे एक्सपांड हुआ तो क्या करेगा, ये जो हमारे पास लास्ट पीओ है, अगर कल का एशिया नीचे एक्सपांड हुआ तो ये लास्ट फेयर डन करेगा एंड फिर ये जो सेल पे ये टेम्पररी वर्क करेगा, इसे हल्का सा ऊपर जाके ये ऊपर का एक्सटर्नल ले लेगा। ओके, सो ये हमारे ओवरऑल बायस है। तो हमको कल का एशिया समझना है कि क्या करने वाला है एंड क्या नहीं। सो हमारे पूरे बायस एशिया पे डिपेंड है। तो ये है हमारे कल के बायस। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।